नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी मदद फरमाता रहता है। क्या आपने कोई आदमी ऐसा देखा है जो अल्लाह की राह में पैसा खर्च कर रहा हो और वो गरीब हो गया हो? क्या आपने ऐसे लोगों को मिले जो दबा के वेलफेयर करता हो, चैरिटी करता हो और उसके माल में कमी आ गई हो? बिल गेट्स का नाम सुना है ना आपने? दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी है शायद, कितनी चैरिटी करता है। खैर वो तो उनका मामला है। अगर आप पाकिस्तान में भी लोगों का मुआवजा करें तो वो लोग ज़्यादा खुशहाल हैं, वो लोग ज़्यादा अमीर हैं, वो लोग ज़्यादा रिच हैं जो कि अल्लाह की राह में दे रहे हैं। क्यों? वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अल्लाह से तिजारत कर रहे हैं। यहाँ देते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ देते हैं, यहाँ लेते हैं। तो वो लोग, अगर आप भी इस तिजारत में हिस्सा मिलाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, अल्लाह ताला आपको देगा। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह ताला ने देना है। तो जो लोग जिनको अल्लाह ने दिया है, वो अगर अपना माल भी बढ़ाना चाहते हैं तो अल्लाह की राह में खर्च करें। कादरी कुरैशी फाउंडेशन का साथ दें। हमारे जो मकासद हैं वो बहुत आला हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ लोगों की मदद हो। लोग प्लीज़ इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ लोग बहुत परेशान हैं, तो लोगों की मदद कीजिए, अल्लाह आपकी मदद करेगा। जो कि इनकी तरफ से लगाए गए। और जिस तरह गुज़िश्ता भी बारिशों में जिस तरह से लोग परेशान थे और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से इन्होंने मेडिकल कैंप लगाए उन एरियाज़ में जहां बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए लोग, वहां मेडिकल कैंप लगाए कंटिन्यूसली। वहां इनकी तरफ से जो लोगों को रेस्क्यू भी किया गया और जो प्रॉपर खाना और पहुंचाया गया। और उस हवाले से आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से अपनी फाउंडेशन को जो रन कर रहे हैं और लोगों की खिदमात जो जिस तरह से कर रहे हैं, कब से ये काम कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, तो अब हम जानेंगे इनसे कि जिस तरह हालिया बारिशों में इन्होंने लोगों को जो जिस तरह राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और मेडिकल कैंप लगाए, तो आइए चलते हैं उनसे उस बारे में जानते हैं कि उसमें क्या मुश्किलात पेश आई और किस तरह लोगों को फैसिलिटेट किया गया। कराची में जो बारिशें हुई हैं उसमें लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, जानी भी माली भी। और जो भी इंतज़ामिया है, मैं बड़ा हैरान हूँ और मैंने इस पर पहले भी कमेंट्स दिए थे कि जो अंडरपास बनाए जाते हैं वो लोग गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बनाए जाते हैं। तो जो अंडरपास बने हैं वो इस तरह के अंडरपास थे कि उस पर 12-12, 15-15, 16-16 फुट पानी था। तो अगर आम बारिश भी होती है, अगर कोई ये कहता है कि इतना बहुत तेज़ बारिश थी, ये जो अंडरपास बने हुए इस वक्त, ये इस तरह के अंडरपास हैं कि आम बारिश में भी इसमें पानी जमा होगा, क्योंकि पानी को निकाला जाता है मोटर से, और मोटर जिस कदर बारिश होती है उतना पानी मोटर से नहीं निकाला जा सकता। तो ये जो अंडरपास बने हुए हैं ये उस स्टैंडर्ड पे नहीं बने हुए जिस स्टैंडर्ड पे अंडरपास बनने चाहिए थे। तो ये अभी आपने ख़ुद भी सुना होगा कि कई लोगों की जानें चली गई अंडरपास, क्योंकि मैंने इसको कहा था ये बारिशों के स्विमिंग पूल हैं। ये जिसने भी बनाया है, ये चाहे सिंध गवर्नमेंट ने बनाया या किसी बल्दियाती लोगों ने बनाया, ये बने बारिशों के स्विमिंग पूल, जिसमें कई लोग स्विमिंग पूल का मज़ा लिया और कई लोग बेचारे नहाते हुए डूब गए। लेकिन एक बात बताएं कि अगर कोई चीज़ गलत बनती है, कोई चीज़ गलत होती है, तो जिसने बनाई होती है उसके ऊपर क्लेम बनता है या नहीं बनता? आप कोई ख़राब चीज़ लेकर आ जाएं, ये मोबाइल आप ख़रीदने जाएं, ख़राब आ गया आपके पास, क्या आप वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे उसे करने? तो जब ये अंडरपास ख़राब बने हैं, जब इन अंडरपासों में पानी भरा जा रहा है, तो जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया उस पर क्लेम होना चाहिए, इसकी रेनोवेशन होनी चाहिए और दोबारा से इसकी मरम्मत करके, क्योंकि बारिशें तो फिर होंगी, क्या फिर लोगों की जाने जाएँ? क्या फिर लोग स्विमिंग पूल बनाएं उसका पूरा इंतज़ाम होना चाहिए ताकि आइंदा बारिशों में यहाँ पर पानी जमा ना हो। मलीर नदी आई, मलीर नदी के अंदर कई लोगों की जानें चली गई, माल चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह कादरी कुरैशी फाउंडेशन में वहाँ भी काम किया, अपना कैंप लगाया। मैं ख़ुद वहाँ पे 2 दफ़ा गया हूँ, वहाँ मैंने विज़िट किया है और देखा है 4-4, 5-5 फुट पानी लोगों के घरों में आ चुका है। तो वहाँ हमने कादरी कुरैशी फाउंडेशन ने रेस्क्यू किया। मैंने वहाँ लोगों से भी रिक्वेस्ट करी थी कि ये जहाँ आप लोग रह रहे हैं ये रिहायशी इलाका नहीं हो सकता, कभी भी नदी आएगी तो ये इलाका जा सकता है। लेकिन मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा, अगर वो लोग घर छोड़ते हैं तो जाएंगे कहाँ? नदर वही वाली बात है। इस वक्त मैं आपके चैनल को बता दूं, हमने मलीर नदी, औरंगी नाला और इससे तकरीबन जो 6 नदियां कराची में बहती हैं, हमने लोगों से जो तासुरात लिए हैं, तो लोगों के तासुरात ये थे कि जब बारिश होती है
ना हम ग्राउंड में चले जाते हैं। तो मैंने कहा जब ग्राउंड में जाते होगे, घर में पानी आता होगा तो बारिश तो ग्राउंड में भी होती होगी ना। उन्होंने कहा होती है। तो मैंने कहा सोते कहाँ होंगे? बोले कोई नहीं सोते, पूरी पूरी रात हम बारिश में भीग के ग्राउंड में भीग के गुजारते हैं। फिर जब बारिश ख़त्म होती है फिर हम अपने घर का पानी निकालते हैं, फिर ये जो है ना पानी आ जाता है। 2 महीने से लोगों ने ये सिचुएशन बर्दाश्त की है। हम उन लोगों की सपोर्ट करते हैं। हमने वहाँ पे खाना पहुँचाया, लाजमी आते खाने के लिए नहीं, छोटे छोटे बच्चे। आपको अंदाज़ा होगा कि नदी नालों के किनारे जो रह रहा होगा वो गरीब आदमी रह रहा होगा ना। तो वो आदमी रह रहा होगा जिसने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। अब वो अपने घर से पानी निकाले, अपने बीवी बच्चों को बचाए या कमाने जाए। वहाँ कादरी कुरैशी फाउंडेशन ने खाना पहुँचाया है, लोगों की मदद की है, लोगों को वहाँ से निकाला है और लोगों को समझाया है कि देखें आपकी जान आपके माल से ज़्यादा कीमती है। आपसे जितनी जल्द मुमकिन हो सके इस इलाके को छोड़ें, क्योंकि ये फिर नदी आएगी और फिर ये होगा। गवर्नमेंट को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ऐसे लोग हैं, ये आपके लोग हैं, आपने इनसे वोट हासिल किए हैं और आप इनकी जगह, आपको इन्होंने मुंतखब किया है, तो आप इनकी दादरसी करें, इनको देखें। ये गरीब आदमी है, आपकी कौम है, आपके लोग हैं, इनका हाल बुरा हाल है, इनका हाल बेहाल है। इनको पहचाने, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिए थे, ये वो लोग हैं जिनके पास आप वोट मांगने आए थे। आज इनको आप अगर अकेला छोड़ेंगे तो क्या मतलब, यहाँ क्या लोगों को मुंह दिखाएंगे और आखिरत में क्या मुंह दिखाएंगे। तो इनको देखें और इनके जो भी मसाइल हैं उनको हल करें। अगर किसी के पास घर नहीं है तो अगर घर दे रहे हैं तो घर दें, गवर्नमेंट दे सकती। ये बुनियादी सहूलत दुनिया में, ये बुनियादी सहूलतें गवर्नमेंट फराम करती है। तो ये जो भी अब बरसात में लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं, कराची बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, तो लोगों की मदद की जाए इससे, और आइंदा इससे बचने की तदाबीर की जाए। हम कर रहे हैं। कादरी कुरैशी फाउंडेशन ने रेस्क्यू के लिए अपनी टीमें बना ली हैं। हमने अपने जो नुमाइंदे हैं उनकी पूरी टीम बना के उनको लाइफ वेस्ट जैकेट, जो हिफाजती तदाबीर हो सकती हैं उस इलाके में भी मुहैया की हैं, लोगों को भी मुहैया की हैं, और अपने लोगों को अवेयरनेस भी दी है कि यहाँ पे रहना मुश्किल है, और अपने लोगों को इस बात की अवेयरनेस दी है कि जब बारिश होगी तो तुमने लोगों को यहाँ किस तरह निकालना है, जब बारिश होगी तो ट्रैफिक में फंसे हुए लोगों को किस तरह घर पहुँचाना है। ये काम भी कादरी कुरैशी फाउंडेशन कर रही है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कादरी एंड कुरैशी फाउंडेशन के चेयरमैन हमारे साथ हाजी मोहम्मद अशरफ मौजूद थे, और जो उनके मकासद थे, जिस तरह वो प्रीवियसली काम करते आ रहे हैं, वो आप सब ने सुना। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आएँ और उनकी जिस तरह ये काम कर रहे हैं उसमें उनका साथ दें। मैं मोहम्मद साद, कैमरामैन ज़ुबैर बाबा के साथ, आंच न्यूज़ कराची।